एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एंड उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे उसको एनालाइज करेंगे। एंड आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको आप याद कर लेना, मतलब लिख के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चंस की। होपफुली वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो वेट करना उस वीडियो के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड ये है अपना कंपनी लॉ का पेपर। स्पेसिफिकली ये बीकॉम ऑनर्स के लिए है, लेकिन आप अगर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो तो भी देख सकते हो इसको। एंड सेमेस्टर 2 के लिए है, तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 3 आवर्स का होता है, जिसमें 90 मार्क्स आते हैं। 90 मार्क्स का पेपर होता है। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो रोल नंबर लिखने का है। दूसरा, अटेम्प्ट करना है आपको सारे क्वेश्चंस एंड हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। और उसके बाद है, या तो आप पेपर में हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में। थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर सेम मीडियम रखना है। एंड उसके बाद ये कुछ हिंदी में दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो लाइक ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। ए पार्ट एंड बी एंड सी, तो 3 पार्ट्स हैं उसके। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो सबसे पहले ये पूछ रहा है व्हाट इज़ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील क्या है एंड हम उसको कैसे लिफ्ट कर सकते हैं एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अंडर द कंपनी। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लाइक मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, मैं उसको अपलोड कर दूंगी आज, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी। अगर बात करें पब्लिक कंपनी में, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वो हमने रिड्यूस करके 6 कर लिए, मतलब एक मेंबर हमने रिड्यूस करते हैं, 6 हो गए। तो इससे हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स होंगी तो उनके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये बताना है हमें। ये 9 मार्क्स का है। उसके बाद, सॉरी 6 मार्क्स है। उसके बाद करें, एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन है कि हमें प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो इसके और क्वेश्चन है, आप वो कर लीजिए। यू डोंट वांट टू डू दैट क्वेश्चन, सो यू कैन डू दिस। सो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये है डायरेक्टर्स ऑफ सरेजनी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये केस स्टडी टाइप का है, लेकिन ये जो कन्वर्जन वाला है उसकी प्रोसेस पूछ रखी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कन्वर्ट करना चाहती है अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी तो वो बतानी है इसके अंदर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रमोटर्स, जो कि फादर होते हैं ऑफ द कंपनी। तो उनकी जो लीगल पोजीशंस क्या होती हैं वो बतानी है। प्रमोटर्स की लीगल पोजीशन एज पर कंपनी एक्ट 2013। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो वो क्या है, प्रोसीजर क्या होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एक कंपनी का तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे। या तो आप ऊपर वाले 3 क्वेश्चन करो या फिर नीचे वाले 3 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ए और बी और सी, ठीक है। अब इनको डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो एक कंपनी ऑब्जेक्टिव जो क्लोज होता है, ये एक चैप्टर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो चैप्टर है उसमें कुछ क्लोज मेंशन, उसमें से एक क्लोज है ऑब्जेक्टिव क्लोज। सो जो ये ऑब्जेक्टिव क्लोज है इसमें हमें चेंज करना है इसको, प्रोसीजर ऑफ चेंज, मतलब ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंजमेंट करनी है तो उस चेंजमेंट में क्या प्रोसीजर होगी तो वो बतानी है इसके अंदर। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ये प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर से है कि वो प्रोस्पेक्टस हमेशा सच बताता है, नथिंग नथिंग बट द ट्रूथ। मतलब प्रोस्पेक्टस में जो भी लिखा होता है वो ट्रूथ लिखा होता है। तो आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, या क्या आप इससे एग्री हो, और अगर एग्री हो तो बताना है क्यों हो, और अगर नहीं हो तो बताना है क्यों नहीं हो। क्योंकि आप अगर इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हो, डू यू एग्री और नोट, तो आपके इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले लिखना है, अगर आप एग्री हो तो यस आई एम एग्री, और अगर नहीं हो तो नो आई एम नॉट एग्री। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, चाहे आप कितने पेज पढ़ लो फिर से, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द लीड रो। इस पे जो केस स्टडी आई हुई है, मतलब एक केस लो आया हुआ है, वो बताना है आपको। इसके कुछ जो एक्सपेंसेस थे वो बताने। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो इसका और का पार्ट कर लीजिए, ठीक है।
और का पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते क्या मेंशन है, ABC प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसमें मिसलीडिंग कंटेंट होता है। ठीक है, तो देखो प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग कंटेंट हो सकता है, तो आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते ना, डू यू एग्री और नॉट? नो, क्योंकि मिसलीडिंग कंटेंट हो सकता है लेकिन उसकी कुछ रेडमी होती हैं जिससे वो सही किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है ना मिसलीडिंग कंटेंट। तो इस चीज़ में अगर वो मिसलीडिंग कंटेंट होता है, सॉरी कंटेंट होता है, तो कैसे उसको हम ठीक करेंगे और क्या क्या उस पर मतलब फाइन वगैरह लग सकता है, तो उसको बताना है ए पे। और जो बी पार्ट है उसमें है द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड दैट इन द इवन शेयर होल्डर बिकमिंग बैंकरप्ट दिस वुड ऑफर सेल। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वहाँ से आया है मैम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर से आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में डाला हुआ है, तो आप देख लेना इसको। वन मैन कंपनी इज परफेक्टली वैलिड कंपनी, आपको इस पे कमेंट करना है। ठीक है, आप देखो ये लास्ट वर्ड होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको इसमें भी बताना है, खुद की बात बतानी, क्या आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ओके, वन मैन कंपनी OPC इज प्राइवेट वैलिड कंपनी, ये चीज़ बतानी। तो आप ये 3 क्वेश्चन कर लो या फिर वो ऊपर वाले 3 कर लो। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें भी सेम एज इट इज़ A, B एंड C, तो 3 क्वेश्चन है। ए की बात करें तो आपको स्टेट्यूटरी प्रोविजन बताने हैं जो कि वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर आपका एक शेयर कैपिटल का चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, तो वो चीज़ हमने बता दी है। डोरमेट कंपनी क्या होती है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका डोरमेट कंपनी क्या होती है। तो ये उसके बाद राइट शेयर और बोनस शेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये तो अपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा हुआ है, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो वो बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर वो 3 नहीं करना चाहो तो ये नीचे की 3 कर लो। ठीक है, पहला है कैन ए माइनर और ए पार्टनरशिप फर्म बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब एक माइनर और पार्टनरशिप फर्म क्या कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। अगर हाँ तो यस लिखो और नो, और फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट लिख के। एंड कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो उसको पहले स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखो, फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद उसका जो बी पार्ट है वो है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो जो ये ESOS जो स्कीम होती है इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं ये बताने हैं, और ये चीज़ हमारे HRM में भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सी पार्ट है इसका लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, इन सब की ये इम्पोर्टेंट होती है। अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो उसमें भी 3 पार्ट हैं, हर एक क्वेश्चन में हमारे यहाँ 3 पार्ट गिवन है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर द एक्ट रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ DNI, तो ये इस पे शॉर्ट नोट भी आता है DIN पे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे प्रोविजंस भी पूछ दिए आपसे, तो ये बताना है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बतानी है, जो AGM होती है और EGM होती है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो AGM का मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग। ठीक है, और C जो है वो उसमें पूछ रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जब हम मीटिंग करते हैं तो क्या क्या इसमें मीटिंग करते थ्रू तो क्या क्या मैटर्स होते हैं जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डील नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको बतानी है। ये जो 2 क्वेश्चन है, ये जो 2 लास्ट के क्वेश्चन है, ये चैप्टर कौन सा है, मीटिंग वाला चैप्टर है, AGM वाला। AGM वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है राइट इज नोट ऑन पेस्टल बैटल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हर एक बार आता है, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन दिस। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। अब उसके बाद उसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द स्टेटूटरी पावर ऑफ डायरेक्टर्स, पावर क्या है डायरेक्टर्स की, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके बारे में बताना है, जो उनकी पावर है। ठीक है, कैन ए डायरेक्टर बी रिमूव बाय ट्रिब्यूनल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, क्या डायरेक्टर को मतलब इसमें बताना है आपको डायरेक्टर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं वो आपको इसमें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। डिस्कस द ग्राउंड प्रोसेस फॉर द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी एज पर इंसॉल्वेंसी